पाकिस्तान के तारीख की सबसे भयानक रातों में से एक भयानक रात आज से तकरीबन 4-5 दहाइयां कबल यानी कि नवंबर 1974 की 10 और 11वीं रात की दरमियानी शब को एक नवाब फैमिली अपने दोस्त की शादी की दावत को अटेंड करने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। ये नवाब फैमिली अपनी कार में लाहौर के शादमान इलाके में वाक़े शाहजमान के गोल चक्कर पर अभी पहुंची थी कि रात के गुप्त अंधेरे में इस कार पर 3 अतराफ से गोलियों की बौछार कर दी गई। हमला आवरों ने इस गाड़ी पर हमला करते हुए बहुत सारी गोलियां फायर की। इसी फायरिंग के नतीजे में अंदर बैठे हुए नवाब फैमिली के नवाब मोहम्मद अहमद रजा कसूरी साहब, उनके बेटे अहमद रजा कसूरी, जबकि उनकी साली और उनकी अहलिया भी बैठी हुई थी। नवाब अहमद रजा कसूरी जो अपने वालिद साहब के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। अहमद रजा कसूरी ने अपने हवास पर काबू रखते हुए इस हमले वाली जगह से इस गाड़ी को कहीं दूर ले जाने की कोशिश में थे कि अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि उनके वालिद साहब जो जख्मी हो चुके थे लहू लुहान होकर यानी अपने बेटे के कंधे पर आ गिरे। अहमद रजा कसूरी ने देखा तो उनका वालिद साहब लहू लुहान हो चुके हैं। ये देखते ही अहमद रजा कसूरी फौरन करीबी हॉस्पिटल की तरफ अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगे। करीब ही एक हॉस्पिटल था। अहमद रजा कसूरी ने अपने वालिद साहब को तिब्बी इमदाद के लिए इस हॉस्पिटल में लाए। हॉस्पिटल में लाने के बाद उन्होंने फ़ोन किया और इसी फ़ोन के बाद पुलिस और दूसरी एजेंसीज के लोग आन पहुंचे। पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो उस इलाके के एसएचओ अब्दुल हई न्याजी थे। अब्दुल हई न्याजी ने अहमद रजा कसूरी से आकर पूछा कि जनाब आपका किसी पर शक है तो बताएं। अहमद रजा कसूरी ने एसएचओ को जवाब दिया कि मेरा शक वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो पे है। वो मुझे कत्ल करवाने की साजिशें करता आ रहा है और आज भी उन्हीं ने ही मेरे ऊपर हमला किया है, मगर हादसाती तौर पर मेरे वालिद साहब को फायर लगा और वो जांबाग हो गए हैं। मेरी एफआईआर वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो पर दर्ज की जाए। जब ये नाम एसएचओ अब्दुल हई न्याजी ने सुना तो उनके हाथ में जो पेंसिल एफआईआर दर्ज करने के लिए दी गई थी वो हाथ से गिर गई। एसएचओ साहब बहुत ही हैरान होकर फिर से तस्दीक करने लगे कि जनाब आप वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान पर एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। तस्दीक के इस अमल में अहमद रजा कसूरी ने आंखों में आंखें डालकर एसएचओ न्याजी को बताया कि हाँ, मैं वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो पर एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूँ। एसएचओ ने ये सुनकर उनके कमरे से बाहर चले गए और कुछ ही देर के बाद आला हुक्काम यानी कि पुलिस के आला हुक्काम के साथ वापस आए, जिसके बाद दोबारा तस्दीक की गई, मगर तस्दीक तो हो चुकी थी। अहमद रजा कसूरी अपने फैसले से नहीं हटने वाले थे। 11 नवंबर 1974 की इस कत्ल की वारदात के क्या मुहर्रिकात थे, आज भी ये पहेली बनी हुई है। आखिर क्यों जुल्फकार अली भुट्टो इंटरनेशनल लीडर और वक्त का वजीर आजम एक सतही पॉलिटिशियन या सियासतदान से इतने खौफजदा थे कि वो उनको कत्ल करवाना चाहते थे? सवाल तो बनता है। इस हवाले से एक ये भी थीसिस या एक ये भी साजिशी थ्योरी बताई जाती है कि अहमद रजा कसूरी अपनी जवानी में बहुत एम्बिशियस थे। वो कुछ करना चाहते थे।
वो सियासत के मैदान में बहुत आगे जाना चाहते थे, इसीलिए वो वक्त के वजीर आजम और मारूफ लीडर यानी कि पाकिस्तान के मारूफ लीडर जुल्फकार अली भुट्टो पर खुलेआम तनकीद किया करते थे और इसी तनकीद की वजह से अहमद रजा कसूरी भी मशहूर होने लगे। जबकि इसी तनकीद को मुबैना तौर पे जुल्फकार अली भुट्टो नापसंद किया करते थे। मैं दोबारा ये कहता चलूं कि मुबैना तौर पर नापसंद किया करते थे और इसी की वजह से वो मुबैना तौर पर उन पर हमला कराने की वजह बना। अहमद रजा कसूरी ज़ैड भुट्टो के बहुत बड़े नाकिद तो थे, मगर इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब फरमाते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो और अहमद रजा कसूरी के बीच में सुलह हो गई थी, मगर इस सुलह से पहले बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, मगर इनके बीच में किसी तरह से सुलह सफाई हो गई थी, मगर किसी सियासी मसलहत की वजह से फिर इनके बीच में झगड़ा हो गया। जबकि चौधरी साहब मजीद ये भी फरमाते हैं कि नवाब मोहम्मद अहमद रजा कसूरी बहुत आला किस्म के इंसान थे और उनकी फैमिली भी बहुत आला मकाम की थी, जबकि उनकी कुछ ज़ाती दुश्मनियां भी थी। हो सकता है कि 11 नवंबर 1974 की रात जो हमला हुआ था वो किसी जाती दुश्मनी की वजह से ही हुआ हो। हम दोबारा आते हैं जुल्फकार अली भुट्टो की एफआईआर की तरफ। एफआईआर कट चुकी थी, कानूनी जंग चल ही रही थी कि 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो साहब की हुकूमत को चलता कर दिया। उन महीनों या उन दिनों में एयर मार्शल असगर अली खान के ऊपर लाहौर रेलवे स्टेशन पर बम धमाके से हमला किया गया। इस बम धमाके की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस एफआईए को दिया गया। एफआईए के डायरेक्टर अब्दुल खालिक थे। अब्दुल खालिक इस बम धमाके की इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे कि उनको कहीं न कहीं से कोई शक हुआ कि जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में यानी कि उनके वक्त इक़्तिदार में अपनी बनाई गई सिक्योरिटी फोर्स, जिसको फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से बनाया गया था, जो भुट्टो को ही रिपोर्ट करती थी, उसके ज़रिए जुल्फकार अली भुट्टो ने अहमद रजा कसूरी पर हमला करवाया, जिसके बाद हादसाती तौर पर उनके वालिद साहब हलाक हो गए थे। ये पेशरफ्त हुई तो उसके बाद इस फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के कुछ लोगों को गिरफ्तार करके वादा गवाह माफ बनाकर अदालत में पेश कर दिया गया। 3 सितंबर 1977 को जुल्फकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। केस चला, ट्रायल शुरू हुआ। 2 मार्च 1978 को केस का ट्रायल मुकम्मल हुआ। 18 मार्च को फैसला सुना दिया गया, जिसमें अहमद रजा कसूरी के खिलाफ कत्ल की साजिश और उनके वालिद मोहम्मद अहमद रजा कसूरी को कत्ल करने के इल्जाम में जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट में इस सजाए मौत को चैलेंज किया गया। 9 जजेस का एक पैनल बनाया गया। अभी इस केस की प्रोसीडिंग चल ही रही थी कि 9 जजेस में एक जजेस की रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उसको रिटायर होना पड़ा। बाकी बचे 8 में से एक जज को बीमारी की वजह से छुट्टी पर भेज दिया गया। बाकी बचे 7 जजेस का पैनल। इन 7 जजेस ने अपनी इस केस की समाअत को आगे लेते गए। इन 7 जजेस ने फरवरी 1979 को अपना फैसला दिया कि जिसमें 4 जजेस ने जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी को बरकरार रखा, जबकि 3 जजेस ने जुल्फकार अली भुट्टो को बाइज्जत बरी कर दिया। चूंकि अददी लिहाज से 4 जजेस ने सजाए मौत को बरकरार रखा, इसके बाद सजाए मौत का अमल शुरू करने के लिए रावलपिंडी के जेल में 4 अप्रैल 1979 को
پاکستان کا بہت ذہین ذہن اور عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔